नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी सूची बेमिसाल संगठन की चाल। जी हां, बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची आने लगी है। जिला चुनाव अधिकारी के नाम से इसे जारी किया जा रहा है। अभी तक जिन जिलों के अध्यक्ष के नाम सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि प्रदेश संगठन की ही चली है। हालांकि सूची पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और बीजेपी को घेर रही है, लेकिन इस बयानबाजी के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या विवाद की स्थिति से बचने के लिए जिला चुनाव अधिकारी के नाम से सूची जारी हो रही है, और जब प्रदेश संगठन की ही चलनी थी तो फिर दिल्ली हाईकमान नाम तय करेगा, ऐसा माहौल क्यों बनाया गया? क्या इसके पीछे भी प्रदेश संगठन की कोई चाल थी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी जिला अध्यक्षों को लेकर खूब हुआ हल्ला। नाम आने के बाद पूछा जा रहा किसने लिया फैसला। बीते कुछ हफ्तों से बीजेपी जिला अध्यक्षों को लेकर खूब हो हल्ला हुआ। दावा किया गया है कि एक साथ 62 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब एक एक कर नामों का ऐलान हो रहा है। इनकी घोषणा जिला चुनाव अधिकारी कर रहे हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जैसा प्रदेश संगठन चाहता था वैसा ही हो रहा है। अब सवाल ये है कि फिर ऐसा माहौल क्यों बनाया गया कि जिला अध्यक्षों का नाम दिल्ली हाईकमान तय करेगा। इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी ने नामों के ऐलान को लेकर क्या कहा वो सुनिए। जिला संगठन पर्व में 20 जिलों के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो पूरे विश्व के अंदर सर्वमान्य है, और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल है। और मध्य भारत के अंदर भी, और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टी भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। ये हमारे संगठन की विशेषता है। बीजेपी जिला अध्यक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस भी नजर बनाए हुए थी, लिहाजा बीजेपी की जिला अध्यक्षों की सूची सामने आने पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने इसके बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उसने प्रदेश संगठन और दिल्ली हाईकमान को घेरते हुए बीजेपी पर चुटकी ली। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, आज उसका चाल भी और चरित्र भी और चेहरा भी जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। ना इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास है, ना मत में कोई विश्वास है। अब तो ये पर्ची सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री पर्ची से आएगा, जिला अध्यक्ष पर्ची से आएगा, या आएगा नेताओं की मनमर्जी से। तो अब नेताओं की मनमर्जी से आ रहे हैं तो लोकतंत्र तो बचा नहीं। जो खाटी नेता था, जो खाटी कार्यकर्ता था, वो तो आज दरकिनार कर दिया गया। सूची को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का तर्क अलग अलग है, लेकिन उज्जैन, विदिशा समेत अन्य जगहों के जिला अध्यक्षों के जो नाम आए हैं उससे ये साफ लग रहा है कि प्रदेश संगठन की ही चली है। बस विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए जिला चुनाव अधिकारी के नाम से सूची जारी हो रही है, ताकि ये पार्टी नेताओं को लगे कि नामों का ऐलान सभी की रायशुमारी से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा हो हल्ला हो रहा था, आज सूची आएगी, 62 जिलों की सूची आएगी, एक साथ आएगी, संगठन के लोगों की चलेगी, नेताओं की नहीं चलेगी। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, गाइडलाइन से लेकर 20 टुकड़ों में आ गई 20 लोगों की सूची। पहली प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं आप इसमें? देखिए, मोटे तौर पर ये जो अभी 20 लोगों की सूची आई है, इसमें से 15-16 नाम वाकई संगठन के हैं और 15-16 नाम ऐसे हैं जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए भोपाल का जो नगर अध्यक्ष घोषित किया है, या भोपाल का उन्होंने जिले ग्रामीण अध्यक्ष घोषित किया है, विदिशा का घोषित किया है। ये जो अभी घोषित हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सारे नाम वो हैं जो जमीन से जुड़े हुए नामों में से इनको हम कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर संगठन की जो चली है पिछले अगर 10 वर्षों से, ब्रजेश जी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
वो चयन मुख्यमंत्री का हो या प्रदेश अध्यक्ष का हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, तो जो टॉपर्स के नाम होते हैं, जो चर्चा में होते हैं और मीडिया में बहुत चर्चा में आ जाते हैं, उनमें से बहुत कम को ही मौका मिलता है। नए लोगों को, नए चेहरे मौके दिए जा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि 2010 में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को घोषित किया था प्रचार समिति का, और आगे चल करके नरेंद्र मोदी आए, या अमित शाह को लिया या योगी को उन्होंने लिया, ये जब पूरे, या वो जो हेमंत बिस्वास को लिया या मोहन यादव को यहाँ लिया, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आप देख लीजिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, तो वो सारे नाम ऐसे हैं कि बिल्कुल ये मीडिया की चर्चा में अनुमान में थे, उससे बाहर है। संगठन के नाम है। ये जो भोपाल जिले को लेकर के जब चर्चा हुई थी एक, तब भी मैंने कहा था कि बिल्कुल नया नाम होगा और संगठन से जुड़ा हुआ और जमीन का कार्यकर्ता होगा। तो ये दोनों भोपाल के जमीन के कार्यकर्ता है, विदिशा वाला भी जमीन का कार्यकर्ता है। तो मैं समझता हूँ संगठन की चली है। एक दो जगह कहीं ना कहीं अपवाद हुआ है, वो एक सिंधिया जी का जो एक समर्थक है, उनको एक आध जगह हुआ है, बाकी ज्यादातर संगठन के नाम है जी। तो जब संगठन की चलना थी प्रभु जी, कहीं कुछ नहीं था तो 61-62 लोगों की जारी कर देते। ये दिल्ली तक का हुआ क्यों खड़ा किया? और बात कर रहे हैं चाल चेहरे चरित्र की, तो कांग्रेस को तो एक और मौका मिल गया, क्योंकि आपने संविधान को ही दरकिनार कर दिया पार्टी के। और 4 साल जिसको हुए हैं, सक्रिय सदस्य नहीं रहा 6 साल तक, उस जसवंत जाटव को आपने अध्यक्ष बना दिया। विरोध भी शुरू हो गए, उन्हीं के क्षेत्र के विधायक ने विरोध शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, यहाँ पे संतुलन साधने की कोशिश की गई है। और बीजेपी में भले वो उन्हें इस प्रक्रिया को ये कह रहे थे कि फुल प्रूफ प्रक्रिया है, दिल्ली के निर्देश पर हो रहा है, सब कुछ दिल्ली से होगा, सर्वे है और फीडबैक है, रायशुमारी है, तमाम दावे किए जा रहे थे। लेकिन जो अभी तक जो 20 नाम आए हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि ऐसा ये सब हवाबाजी की बातें थी। रायशुमारी के लिफाफे खुले कि नहीं खुले, इसमें भी संदेह हो रहा है। इसको देखते हुए वो जिस तरीके से जसवंत जाटव का नाम आया है, तो अब मान के चलिए कि वो तो प्रायोरिटी क्राइटेरिया में ही नहीं था। संविधान पार्टी का ये कहता है कि 6 साल तक वो जो है सक्रिय सदस्य होने के बाद व्यक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष बन सकता है। तो वो तो उनको अभी पार्टी में आए हुए ही 4 साल हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यदि बन रहा है तो फिर निश्चित तौर पर ये पार्टी के जो संविधान की बात करती है, जो पारदर्शिता के साथ चुनाव की बात करती है, कार्यकर्ताओं के भरोसे की बात करती है, और जिस कार्यकर्ता जिस पार्टी पे आंख बंद करके भरोसा करता है, तो उसके साथ छल जैसा है ये पूरा का पूरा मामला। और देखिए, वो जसवंत जाटव के आने के पहले की बात है, चुनाव चल रहे थे, संगठन के चुनाव, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है, और पूरी प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ हो चुका है। बस आज सूची आएगी, कल सूची आएगी, ये बहुत दिन से हल्ला मचा था। बोले प्रदेश से दिल्ली भेज दी गई है, दिल्ली से आ रहे हैं। पहले कहा कि पहले 30 नाम तय हो गए हैं, फिर 50 नाम तय हो गए, फिर दिल्ली ने कहा कि पूरे 62 नाम तय कर दीजिए। ये जो खबरें आ रही हैं, ये कोई मीडिया अपनी मर्जी से नहीं बना रहा था। बिल्कुल, ये खबरें वो जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं या संगठन के प्रमुख पदों पर लोग हैं, वही मीडिया को बता रहे थे, वही खबरें आ रही थी। मीडिया अपनी खुद ही खबर पैदा नहीं कर रहा था बैठकर, वही खबरें दे रहे थे, उन्हीं से सूचनाएं आ रही थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि सूची आने के ठीक पहले अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आते हैं, सीधे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मिलने चले जाते हैं, और उसके बाद जो सूची आती है, बदलाव हमको दिख ही रहा है। आपने जो सूची भी जारी की, उसका भी पैमाना देख लीजिए आप, कि आपने चलो टुकड़ों में जारी कर दी, जिला चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर से। तो पहले ही लिस्ट आई मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नगर की, उज्जैन की। दूसरी आपको चूंकि एक ही आती तो फिर बवाल खड़ा हो जाता कि सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषित की। तो दूसरी आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके यहाँ का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर आपने 18 और घोषित कर दिए, उसमें वो शामिल हो गया। अभी जो और बाकी के आने हैं, अब जब ये आएंगे तो फिर बहुत मामला खुलकर सामने वाला है, क्योंकि आपने जो है, जैसे चुनाव आयोग करता है ना, पारदर्शिता से चुनाव, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपने उस तरीके से चुनाव कराने की एक ऐलान किया था। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का एक मजाक ये भी है ब्रजेश जी, कि नॉमिनेशन कहीं फाइल ही नहीं हुए। अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा तो आप देखिएगा बाकायदा उसके लिए, और इसमें भी कहा जा रहा था कि नॉमिनेशन कराया जाएगा, फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। उसके लिए जो है बाकायदा कार्यक्रम जारी होगा कि इस तारीख इतने बजे तक नॉमिनेशन किए जाएंगे, इतने बजे तक नाम वापसी है, फिर उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो चुनाव होगा। वो पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव की फॉलो की जाएगी। लेकिन यहाँ कोई चुनाव की प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई। आप जैसा करते थे वैसे ही कर लेते, ये ढकोसला करने की क्या जरूरत थी? चूंकि आपने एक ढकोसला करने की कोशिश की कि नीचे से ऊपर तक हम पूरे पारदर्शिता के साथ चुनाव कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मर्जी से चुनाव कर रहे हैं, संगठन में शुद्धता लाने की कोशिश कर रहे हैं, चुने हुए सक्रिय लोग आएंगे, उसके बाद ये दबाव प्रभाव के लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है पार्टी की रीति नीति पर सवाल खड़े होते हैं। या तो आप जैसा चल रहा था उसी ढर्रे पे कर लेते तो कोई सवाल नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने खुद ने ये प्रचार किया, आपने खुद क्राइटेरिया तय किया, आपने खुद बनाया कि ऐसे ऐसे चुनाव होंगे, उसके बाद उसी नियमों को आपने ही तोड़ा।
अब रविंद्र यति जो भोपाल के हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, MIC के मेंबर हैं, लेकिन रविंद्र यति बनेंगे ये बहुत पहले से तय था जी। रायशुमारी होने के पहले से ये जो है बहुत सारे लोगों को ये पता था कि उन्हीं का नाम है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनको चाहते। अब उनके नाम को लेकर कुछ लोगों का विरोध भी हुआ हो, लेकिन वो जो है चूंकि संगठन की मर्जी थी, प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी थी, तो वो बन गए। और सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, तो कोई आपत्ति ज्यादा करेगी जी। तो रायशुमारी के लिफाफे खुले कि नहीं खुले, इस बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं कि कई जगह खुले कि नहीं खुले। अब चुनाव अधिकारी जो हैं जिनके नाम से जारी हो रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद सा है। जो कहा सुना जा रहा है उसके हिसाब से कि सारे चुनाव अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर पहले ही प्रदेश कार्यालय में बुला लिए गए थे। हो सकता है कि उनको पता ही ना हो सूची जारी होने तक कि उनके नाम के हस्ताक्षर से जो है फलाना जिलाध्यक्ष घोषित हो गया, क्योंकि पैनल में हो सकता है उन्होंने किसी और का नाम दिया हो और जारी कोई और हो रहा है, लेकिन हो रहा है जिलाध्यक्ष की, जिला चुनाव अधिकारी की उससे। तो ये स्थितियां बीजेपी के संगठन चुनाव की हैं। इससे अच्छा तो खुला खेल फर्रुखाबादी कांग्रेस का है कि किसी को जरूरत ही नहीं करने की, या और छोटे दलों का है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की, जिसकी मर्जी मुखिया की उसको नियुक्त कर दीजिए। और आप लोग खुद उस पर आरोप लगाते रहे उन दलों पर। तो शर्मा जी, चाल, चरित्र, चेहरा सब उजागर हो गया। यदि आपको ऐसा ही करना था तो एक साथ कर देते जब पहले से था। तो अब पार्टी पर जो आंख मूंद कर भरोसा करते थे कार्यकर्ता, वो कैसे करेंगे? शंका के बादल छाई गए ना कि आपने लिफाफा खोला कि नहीं, रायशुमारी को आपने तरजीह दी कि नहीं दी। लग रहा है कि रायशुमारी को भी तरजीह दी है, लिफाफे भी खोले गए हैं। अगर ये जो 20 नाम है, 20 नाम में से 4-5 हो सकते हैं कुछ इस तरह के हों। बाकी उन्होंने जो रायशुमारी की थी, तो रायशुमारी लेकिन उन्होंने अपने 3 तो कहा स्तर पर जाता है ना, जैसी एक खबरें मछली आ सारे रही हैं। तालाब को गंदा कर देती है। तो एक निर्णय ही आप पे सवाल खड़े कर रहा है ना जसवंत जाटव का। अब देखिए कोई बात नहीं, अब उसमें भगवान जी ने हाथ की 5 उंगलियां बनाई हैं, तो वो सब पांचों एक साइज की नहीं है, सब अलग अलग साइज की हैं, सबके अलग अलग काम है। तो मोटे तौर पर जो खबरें आई थी, उन खबरों में लग रहा था कि 3 स्तर पर उन्होंने रायशुमारी की है। एक तो जो संगठन के पदाधिकारी हैं, सचिव स्तर के हैं, सह सचिव स्तर के हैं, वर्किंग कमेटी हैं, उन लोगों से बातचीत की थी। फिर दूसरे स्तर पर उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की थी, वो पंच सरपंच से लेकर के पार्षद तक सब लोगों से बातचीत की थी। और तीसरे क्रम पर उन्होंने वहां के जो प्रमुख हैं, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तो कुल मिलाकर के इस सबको तय करने के बाद उन्होंने नाम तय किए हैं। इसमें आया है, इसमें ये सारा का सारा प्रक्रिया सब आती चली गई। तो मैं समझता हूं अब 1-2 नाम हो सकते हैं। बाकी मेरी दृष्टि से भोपाल जिले में जो 2-3 नाम घोषित किए, मेरी दृष्टि से तो योग्य लोगों को ही किया है। और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जैसे विदिशा के बुधांगी जो है वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, मीणा जो है ग्रामीण के बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, रविंद्र भी जमीन से जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर के जो तय किए हैं, मैं समझता हूं वो नाम बातचीत करके ही तय किए हैं। अब थोड़ा बहुत तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि भाजपा की कार्यशैली में थोड़ा समय के साथ परिवर्तन आया है, चूंकि भाजपा में अब 3 तरह के लोग आए हैं। एक तो चूंकि संगठन से मूल से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरे वो हैं कि चूंकि अब पार्टी सत्ता में आ गई है, तो पार्टी सत्ता में है तो उस आकर्षण से भी कार्यकर्ता बने हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो अन्य दलों से आए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता जिस पृष्ठभूमि से जहां भी काम करता है, वो कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि की उसकी झलक होती है। तो स्वाभाविक रूप से उनकी कार्यशैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है। लेकिन शर्मा जी, चंद लोग अध्यक्षों को छोड़ देते, आप कह रहे हैं कुछ लोगों को छोड़ देते, तो अधिकांश संगठन चाहता था उन्हीं को मिला, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता उन्हीं को मिले, तो फिर सूची जारी कर देते। किस बवाल का डर था उनको कि जो किस्तों में जारी कर रहे हैं, जो पहले कह रहे हैं 30 किया जाएगी, 40 किया जाएगी, 40 की कर देते भाई। ऐसा लग जाता कि 10 में कोई टकराव है या वहां पे समन्वय बनाना है, तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि सूची विलंब करने में या किस्त करने में ये कारण होगा। अब सच क्या है ये तो कह नहीं सकते, अनुमान के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जहां कहीं भी एक नाम अगर सिलेक्ट हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरे दावेदार हैं उनके मन में कुछ बात होगी। तो मुझे लग रहा है कि संगठन ने ये क्लास चलाई है, जो लोग दावेदार थे, जो पैनल बने थे, पहले 10 के पैनल बनाए, फिर उन्होंने 5 के पैनल बनाए, फिर 3 घटाया, फिर 3 में से 1 सिलेक्ट किया। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है कि 3 या 5 में से जो दावेदार थे, प्रबल दावेदार, उन लोगों से बातचीत करके उनको विश्वास में लेकर के फिर आगे ये प्रक्रिया हुई है कि चूंकि बाई द वे किसी से बिना बात किए हुए जो लोग दावेदार थे और नाम घोषित हो जाता, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया अलग प्रकार की होती। तो कुल मिलाकर के जो मुझे लग रहा है, अनुमान है मेरा, कि उन्होंने संबंधित लोगों से पहले बातचीत की है, कब्रा बैठकें की हैं, और उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों का निश्चित किया होगा कि कौन आदमी किससे बात करेगा, और फिर समन्वय करा करके धीरे धीरे करके ये किस्त जारी करना शुरू किया उन्होंने। जी
तो क्या प्रभु जी आपको लगता है कि समन्वय बनाने में इतनी देरी हो गई कि चाहे संघ से समन्वय बनाना हो, चाहे बड़े नेताओं से समन्वय बनाना हो, या वहां पे जो लोग विरोध कर रहे थे या जिनमें नाराजगी हो सकती थी उनसे समन्वय बनाने के कारण डिले हुआ? तय तो पहले ही हो चुका था। हाँ, निश्चित तौर पर समन्वय बनाने की बहुत कोशिश की गई। जैसे शर्मा जी ने बताया कि 3 तरह की भाजपा है, 3 तरह की भाजपा हो गई है, तो स्वाभाविक तौर पर सबको संतुष्ट करना है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एक प्रावधान ये भी है कि यदि 50% जिलाध्यक्षों के चुनाव हो जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव कराए जा सकते हैं। तो आपको उस प्रक्रिया में जो शुद्ध लोग, जो सात्विक लोग जो आपने चुने थे, जो संगठन की लिहाज से जो लोग आए होंगे, क्योंकि कम से कम आधे तो संगठन के लिहाज से आए होंगे, तो उनकी पहले सूची जारी कर देते, उनको पहले घोषित कर देते। और ये जो जसवंत जाटव जैसे जो उपकृत किए गए हैं आयातित लोगों को, तो इनको फिर बाद में आप एडजस्ट करते रहते नए संगठन में। लेकिन शायद जो जिनके दम पर वो आए हैं उनको ही भरोसा नहीं था, तो उन्हें आकर यहाँ दबाव प्रभाव दिखाया। शिवराज जी को भी प्रदेश अध्यक्ष के घर जाना पड़ा चुनाव के जिलाध्यक्ष घोषित होने के पहले। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो है दबाव बड़े नेताओं का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी नहीं रही है जो पहले अपने दम पर चलती थी, जो संगठन मंत्रियों के सुझाव से चलती थी, जो संगठन करने वाली कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चलती थी। अब यहाँ पर वो आयातित लोगों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दबाव वालों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो संतुलन साधने। और इस बीच में संघ भी है, संघ भी अपना दखल दिखाता है, तो उसको भी समन्वय साधना है। अब संघ के किसी पदाधिकारी को लगता है कि इसको बन जाना चाहिए, भले वो कार्यकर्ता कैसा भी हो, तो वो अपना दबाव वहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये पूरा मामला लिंगोरान होता रहा। मुझे नहीं लगता दिल्ली को इतनी कोई पड़ी है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष में कौन जिलाध्यक्ष होगा, इसको दिल्ली तय करेगी। केवल यहाँ के लोगों की शिगुफेबाजी थी, उन्हीं ने ये पूरी हवा बांधने की कोशिश की, उन्हीं ने लिस्ट वहाँ भेजी होगी। क्योंकि हमने एक दौर वो भी देखा है कि खुद ही आप लिस्ट भेज दीजिए, IAS के ट्रांसफर की लिस्ट भी दिल्ली भेज दीजिए, मंत्री बनाना है तो भी लिस्ट दिल्ली भेज दीजिए। और एक दौर वो भी था जब दिल्ली तो रोकती रह जाती थी और यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता था, वो दौर भी इसी बीजेपी में हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, अब दबाव प्रभाव ज़्यादा चलने लगा है। संगठन के मूल कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ठगे से महसूस करते हुए इस पूरी, जब पूरे जिलाध्यक्ष आएंगे तो हमको नजर आएगा कि बहुत सारे तो उसके दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं आप? जैसा संगठन था तो संगठन का एक तरह से जो हास होगा उससे कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा, तो बीजेपी की वैसी दुर्गति हो जाएगी। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कहते भी हैं कि कार्यकर्ता नाराज हो गया तो बीजेपी को हराता कोई और नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता ही हराते हैं। ब्रजेश जी बिल्कुल वैसे ही मानना। चुनाव के पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, वो इतनी हवाई घोषणाएं कर देती है कि आने वाली सरकार जो है वो तो ये मान के चलते हैं कि मुझे आना ही नहीं है। तो आने वाली सरकार जो है उसको सिर पर हाथ रखना है या सिर पर पैर रखे, वो जैसे भी चले, भुगते वो भुगते, हमको क्या करना, हम तो जिता दिया, हमारी साख बन गई। बिल्कुल उसी तरीके का मामला है। जो संगठन में बदलाव चूंकि नीचे से ऊपर तक हो रहा है, तो हो सकता है कि जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए, हमारा क्या जा रहा है, हमको हमारे लिहाज से तो बढ़िया चुनाव हो जाना चाहिए। पूरे संगठन के चुनाव सभी जगह के हमने करा दिए, घोषित हो गए, क्योंकि बूथ में प्रदेश का जो चुनाव का मैनेजमेंट था उसकी दिल्ली में तारीफ हुई। हमारे यहाँ त्रिदेव फार्मूला जो है देश भर में तारीफ हुई, बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता हुई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आपने कहा सवाल मौजूद है, इस पूरी प्रक्रिया में जो मूल कार्यकर्ता है, जो लगातार मेहनत करने वाला है, यदि वो वाकई डिजर्व करता है और वो दरकिनार हो गया, किसी के दबाव प्रभाव वाला आ गया है, तो निश्चित तौर पर वो और उसके साथ के लोगों का वो डिमोरलाइज होंगे, वो घर बैठ सकते हैं आने वाले चुनाव में, वो काम नहीं करेंगे आपकी पार्टी का 4 साल तक। तो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान तो इसमें होगा ही होगा। ये पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी जहाँ पहुँची है ये अपने कार्यकर्ताओं के दम पर पहुँची, नेताओं के दम पर नहीं पहुँची पार्टी है। चुनाव में वोट निकालने का काम कार्यकर्ता करता है, नीचे का मैनेजमेंट करता है। आप सरकार में कितनी भी अच्छी स्कीम ले आइए, कितना भी अच्छा घोषणा कर दीजिए, उसको नीचे तक लोगों तक कि आपका लाभ मिला कि नहीं मिला, और लाभ आप हमारी सरकार आपको ये फायदा दे रही है, ये पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करता है। विज्ञापनों से जनता प्रभावित नहीं होती है, जनता उससे प्रभावित होती है जो उसके पड़ोस का, मोहल्ले का लड़का या बुजुर्ग आदमी आके बताता है कि भाई ये बीजेपी को आपने वोट दिया था, देखिए आपके घर के सामने की सड़क बन गई है, आपने बीजेपी को वोट दिया था, देखिए आपका आयुष्मान कार्ड बन गया, यदि नहीं बनाए तो मैं बनवा के दे रहा हूं। छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनका समाधान वो अपने माध्यम से कराता है। लेकिन शर्मा जी, कांग्रेस तो बड़ी खुश होगी कि जो बुराई उनमें थी वो बीजेपी में आ गई है और वो संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जो बेहतर काम करता है उसको नियुक्ति कर रहे हैं, और यहाँ पर वैसे ही जो पट्टावाद वहां चलता था यहाँ चलने लगा है। नहीं, मुझे जो लग रहा है कि ना तो इससे कांग्रेस दुखी होगी ना कांग्रेस सुखी होगी। अब वो तो मीडिया ने पूछा है तो उनको प्रतिक्रिया नकारात्मक देना ही है, तो वो उन्होंने आलोचना कर दी। बाकी संगठन के जो चुनाव किसी के भी होते हैं, कांग्रेस के भी अगर होते हैं, तो चूंकि अपन
आप भी संगठन के कई लोगों के काफी निकट होंगे व्यक्तिगत बातचीत में, प्रभु जी तो है ही सारे लोगों काफी लोगों के निकट। कांग्रेस के भी अगर चुनाव होते तो भाजपा के अंदरूनी खानों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से भाजपा के भी अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को अंदरूनी खानों में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ठीक है, जो बातें कही जाती है वो मीडिया को कही जाती हैं। लेकिन यदि जिले में गुटबाजी होती है तो कांग्रेस को फायदा होता है ना। जिला अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे विधायक के टिकट को लेकर हो, चाहे अन्य कार्यक्रमों को लेकर हो। यदि वही गुटबाजी करने लगेगा, दूसरा गुट शांत बैठने लगेगा, तो फिर तो नुकसान होगा ही ना पार्टी को। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रमेश खटीक का वो आ गया है विधायक का करेरा से कि इन्होंने मुझे चुनाव में हरवाया था, इनको जिला अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था जाटव को। तो ऐसे तो और जगह से भी आएंगे और जो कुछ नहीं कह पा रहे होंगे वो भीतरघात करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, ये बात सही है कि कुछ लोग नुकसान करेंगे। मान करके चलिए कि 20 में से या तो 2 स्थानों पर या 3 स्थानों पर वहां से कहीं ना कहीं शिकायत, जैसे अब एक 62 आने शर्मा जी, अभी तो बाकी और आने बाकी है। यदि यही रवैया रहा तो 62 आने हैं अभी जिला अध्यक्ष, और बाकी के बचे हुए हैं 42 आने बाकी। लेकिन मान करके चलिए कि उसमें से 5% ही मान करके चलिए शिकायत होगी, 95% भाजपा में शिकायत नहीं होगी। हाँ, कमरों में आकर के बातचीत करते हैं। एक अनुभव मैं आपको बताऊं, एक जमाना हुआ करता था जब सार्वजनिक तौर पर जनसंघ का कोई भी व्यक्ति, चूंकि भाजपा से पहले उनका स्वरूप जनसंघ का था, तो कोई नहीं करता था। तो ठाकरे जी थे तो वो 2-3 लोगों को निश्चित कर देते थे और हंसी मजाक में उसको उगालदान बैठक कहते थे। तो कमरे में बैठ करके जिसको जो कहना है आकर के शिकायत कर दी। वो जाते समय बढ़िया उन्होंने लड्डू खिलाए, चाय पिलाई और हाथ मोड़ करके एक पीठ में मुक्का प्यार से मारते थे और वो जाकर के चुपचाप अपना काम करने लगते थे। वो उगालदान बैठकें हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अब तो सार्वजनिक मंच से उबाल हो रहा है ना। अब भूपेंद्र सिंह को देख लीजिए आप। जी, अब सार्वजनिक हो गई। वही मैंने कहा ना, भाजपा में भी थोड़ा बदलाव आ गया, तो अब सार्वजनिक हो गई है। लेकिन असहमति तो हमेशा से रही है और जहां भी होगा, भाजपा को छोड़ दीजिए, घरों में असहमति होती है। मनुष्य जहां है वहां कम से कम असहमति तो होगी, इसमें असहमति व्यक्त होगी। 20 में से मान करके चलिए कि 3 अधिकतम हो सकते हैं, या बहुत से बहुत 4 या 62 जब घोषित करेंगे तो उसमें और मान लीजिए मुश्किल से 6-8-10 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये नई भाजपा है, बदली हुई भाजपा है। सत्ता के साथ कुछ बुराइयां भी हो सकता है उसमें आ गई हों, लेकिन इसका संगठन पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि उसके कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर करते हैं या नहीं करते हैं, बंद कमरों में बोलते हैं या सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, और इसका संगठन पर क्या फायदा होगा। और बीजेपी की इस गुटबाजी का यदि कहीं है तो उसका कांग्रेस कैसे फायदा उठाएगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।